ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रहा था। हम लोगों ने कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल की बात कर ली थी। आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं उससे आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एंगल में बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री एंड टेन 15 डिग्री। ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो जैसे स्टैंडर्ड टेबल से आपको पता है 30 पता है, 60 पता है, 90 पता है, 0 डिग्री पता है। ठीक है? 180 पता है, 120 पता कर सकते हो। ठीक है? एलाइड एंगल की हेल्प से। बट ये सारी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले जो है हेल्प करेंगे। ठीक है ना? कैसे वो देखो। जैसे मान लो अगर हम साइन 15 डिग्री निकालना चाहें तो साइन 15 डिग्री, क्या इसको साइन ऑफ 45 माइनस 30 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब साइन ए माइनस बी लगा दो। तो आपको पता है कि साइन ए माइनस बी होता क्या है? साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है? एक जगह 45, बी की जगह 30 है, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब यहाँ से क्या करो? वैल्यू पुट करो। साइन 45 1/√2 होता है। ये कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 45 1/√2 होता है। साइन 30 1/2 होता है। अब ऊपर हो जाएगा √3/2 √2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 √2। एलसीएम आपको दिख रहा होगा 2√2 है, 2√2 क्या मिलेगा ऊपर? √3 - 1। क्या होगा? आप रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √6 माइनस का √2 डिवाइडेड बाई 4। चाहे हो तो आप ये आंसर दो या फिर ये आंसर दो। ठीक है? cos 15 डिग्री की सेम गोल आप निकाल सकते हो। मान के चलते हैं यही आंसर है आपका। ठीक है? एक बार cos 15 डिग्री निकालते हैं तो cos ऑफ 15 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 45 माइनस 30। अब चाहो तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। यहाँ से भी cos 15 डिग्री निकाल सकते हो क्योंकि साइन 15 डिग्री आपने यहाँ पे निकाला है। ठीक है ना? लेकिन ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। cos a माइनस बी क्या होगा? cos a इंटू कॉस बी प्लस फॉर्मूले में प्लस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। अब ये क्या होगा? cos 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है और sin 30 1/2 होता है। अगर हम एलसीएम वगैरह लें तो आपको दिख रहा है कि एलसीएम क्या होगा? 2√2 ऊपर क्या आएगा? √3 प्लस 1। इसका मतलब cos 15 डिग्री √3 प्लस 1/2 है। sin 15 डिग्री √3 माइनस 1/2 है। आपको ये निकालना था 10 15 डिग्री। तो 10 15 डिग्री देखो, 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री का मतलब क्या होगा? साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री। ये होगा ना? क्योंकि 10 क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है। साइन 15 डिग्री आपने निकाला है यहाँ पे √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2 कॉस 15 डिग्री आपने यहाँ निकाला है √3 प्लस 1/2 √3 प्लस 1/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। चाहो तो आप रेशनलाइज कर सकते, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है ना? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना। फिलहाल अभी तक आपके लिए साइन 15 डिग्री ये है, cos 15 डिग्री ये है और 10 15 डिग्री ये है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। सेकंड इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड लिखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट cos ऑफ 9 डिग्री प्लस साइन ऑफ 9 डिग्री इक्वल √2 साइन 45 डिग्री, साइन 54 डिग्री। ये है। ठीक है?
आपको बेसिकली ये प्रूव करना है, ठीक है। आपको पता है कि 9 डिग्री आप नहीं जानते हो, ठीक है, आप 54 डिग्री नहीं जानते हो, तो आपको बेसिकली कुछ अप्लाई करना होगा, कुछ ट्रिक वगैरह अप्लाई करना होगा, ठीक है, जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए, जिसकी हेल्प से आप यहाँ तक पहुँच जाओ। तो ये प्रूव करना है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे √2 एक्स्ट्रा कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं पहले √2 लेके आऊँगा। मीन्स इससे आपको ये प्रूव करना है, तो एक काम करो, इसमें हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको √2 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, ताकि बैलेंस बन जाए। ऊपर है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री। अब चाहो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? √2 को बाहर रहने दो, इसको लिख सकते हो आप दिस अपॉन दिस, मीन्स 1/√2 cos ऑफ 9 डिग्री प्लस 1/√2 sin ऑफ 9 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद √2 1/√2 को आप देखो, आपको आंसर साइन में लेके आना है। 1/√2 को आप साइन ऑफ 45 डिग्री में लिख सकते हो, क्योंकि साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। ये हो गया cos ऑफ 9 डिग्री प्लस 1/√2 को आप लिख सकते हो cos ऑफ 45 डिग्री, और ये है साइन ऑफ 9 डिग्री। आप चाहते तो यहाँ पे cos ऑफ 45 डिग्री भी लिख सकते थे, cos 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 cos 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको जरूरत क्या है? साइन की जरूरत है। साइन के फार्मूले में क्या आता है? साइन cos cos sin, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लिखा है और यहाँ पे cos लिखा है, ठीक है। √2, अब देखो यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका फार्मूला बन जाएगा sin a प्लस b का। a की जगह 45 डिग्री है और b की जगह 9 डिग्री है, ये हो गया √2, कितना हो जाएगा? sin 54 डिग्री। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, कंडीशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्या होगा? इफ a प्लस b इक्वल 45 डिग्री, ठीक है, देन प्रूव दैट 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b 1 प्लस tan b इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? cot a माइनस 1 cot a माइनस 1 और cot b माइनस 1 cot b माइनस 1 इक्वल 2, ठीक है। तो चलो प्रूव करते हैं, ये कंडीशनल है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ tan लेके आना है, ठीक है, दिस इक्वल दिस प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में tan है, सेकंड क्वेश्चन में cot है, तो क्यों ना यहाँ पे tan या cot अप्लाई कर दें। फर्स्ट प्रूव करने के लिए tan अप्लाई कर दो, सेकंड प्रूव करने के लिए cot अप्लाई कर दो। फर्स्ट देख लो, सेकंड कर लेना। इसकी हेल्प से आप दोनों तरफ tan अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? tan a प्लस b इक्वल tan 45 डिग्री, ठीक है। अब tan a प्लस b आप जानते हो क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल क्या होगा? tan 45 1 होता है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा tan a प्लस tan b इक्वल, ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या होगा? 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b, ठीक है। इंक थोड़ा लाइट है, अब ये मिलने के बाद आपको क्या प्रूव करना है? आपको तो इस तरह कुछ प्रूव करना है, और यहाँ पे दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में क्या है? 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। एक काम करते हैं, पहले इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस का tan a tan b इक्वल 1। अब आपको 2 लेके आना है, तो दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो, यहाँ भी 1 ऐड कर दो। इससे फायदा क्या है कि ये बन गया 1 प्लस tan a, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इन दोनों में tan b कॉमन है, tan b कॉमन, क्या मिलेगा?
1 प्लस tan a, दिस इक्वल क्या हो जाएगा 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1 प्लस tan a, तो 1 प्लस tan a कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा tan b, दिस इक्वल 2 हो जाएगा। हो गया प्रूफ, ठीक है। सेम गोज आप इसको कॉट वाले को प्रूव कर सकते हो, दोनों तरफ अगर कॉट ले लिया जाए या कॉट अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ देखो, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बताना है आपको? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 9 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री एंड सो ऑन, प्लस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री बताना है, ठीक है। ये बताना है, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो आपको पता है कि 9 डिग्री नहीं पता, 18 डिग्री नहीं पता, 27 डिग्री नहीं पता। ऑफ कोर्स आप टेबल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख के बता सकते हो, बट इतनी सारी जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो आपको अब करना क्या होगा कि आपको ये सोचना है कि क्या इसकी इनकी पेयरिंग बन सकता है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है। तो हाँ, कुछ ऐसा बन सकता है। क्यों बन सकता है? देखो, आपको अगर समझ में आ रहा है, ये 9 है, ये 18 है, 27 है, मीन्स ये 9 का मल्टीपल है। ये सारे क्या है? 9 के मल्टीपल है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे? ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें 10 नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ साइन स्क्वायर 9 डिग्री है, इसके जस्ट पहले कौन सी वैल्यू आएगी? साइन स्क्वायर 81 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर 9 डिग्री और साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है, ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आई थिंक 1 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री 81 डिग्री, इसके बारे में सोचो। इसको तो एज इट इज रहने दो। क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 9 डिग्री? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 9 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसका मतलब पेयरिंग बनाने से आपका काम आसान हो जा रहा है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो 18 डिग्री के साथ क्या आएगा? 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 27 डिग्री के साथ क्या आएगा? 90 माइनस 27 डिग्री। तो ऐसी पेयरिंग बनेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। पेयरिंग बना के 1 दे देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप पेयर बनाना है, बीच में क्या आएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी आएगा, ठीक है। 45 डिग्री क्या होता है? आपको पता है 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। उसका स्क्वायर करने को 1/2 मिल जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है। मैंने एक बना दिया, साइन स्क्वायर 9 डिग्री और साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये मिलकर बन जाएगा। साइन स्क्वायर 18 डिग्री के साथ क्या मिलेगा? इसके जस्ट पहले वाला नंबर, ठीक है। इसमें से 9 अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा? 72। साइन स्क्वायर 72, 18 डिग्री के साथ 72 डिग्री। तो ऐसे आप कर लोगे, ठीक है। इसको करना, ट्राई करना, बहुत ही आसान है। अच्छा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो आपको पता ही है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा अलग है। अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, ठीक है। देन आपको क्या बताना है? देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? कॉट ऑफ बीटा इक्वल साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब आप 10 से अगर पढ़ के आए हो, ठीक है, तो एपी में क्या होता है? एपी में अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो उनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन आप 11th में पढ़ोगे सीक्वेंस सीरीज में एक सीक्वेंस जीपी भी होता है। जीपी में क्या होता है कि अगर ए बी सी जीपी में होते हैं
उनका कॉमन रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जीपी है। तो कंडीशन मैं बता देता हूँ, अगर ए बी सी जीपी में होता है तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बी दिया है, यार मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ तो ए बी है, मुझे लगा जीपी में है। तो ए बी की कंडीशन तो आपको पता ही है कि अगर ए बी सी जो है ए पी में होगा तो उनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये ए पी में है, ए पी का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल, इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा इक्वल क्या होगा, गामा माइनस बीटा। तो अगर ये है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है, ए पी में है, यहाँ के बाद आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, प्रूफ में आपको क्या चाहिए, कॉट बीटा इक्वल साइन समथिंग कॉस समथिंग, इसका मतलब साइन कॉस कुछ चाहिए, तो साइन कॉस कुछ चाहिए, तो क्या करो, दोनों तरफ मैं कॉस ऑपरेट करता हूँ। ठीक है ना, ऑपरेटिंग कॉस बोथ साइड, ऑपरेटिंग कॉस बोथ साइड, क्योंकि कॉस क्या होता है, ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम कॉस अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ क्या बनेगा, कॉस ऑफ गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये बनेगा कुछ। इसके बाद ये प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, कॉस ए माइनस बी लगा सकते हो, लगाया एक बार तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, फॉर्मूला आपको पता होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस गामा कॉस बीटा प्लस का साइन गामा साइन बीटा। अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे अगर इसको इधर लेके आए तो इसको अगर इधर किया जाए तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें और इसमें कॉस बीटा कॉमन है, कॉस बीटा कॉमन लेने पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा और उधर से क्या बचेगा, कॉस गामा। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम लोग इधर लेके जाएं तो कॉमन क्या दिख रहा है, साइन बीटा कॉमन दिख रहा है, तो साइन बीटा कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, मिलेगा साइन गामा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब कॉट बीटा चाहिए तो साइन बीटा को नीचे कर दो, तो कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये नीचे आ जाएगा और इसको नीचे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा साइन गामा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा। ठीक है, तो अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ये तो कॉट बन जाएगा, कॉट ऑफ बीटा इक्वल, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ साइन अल्फा माइनस साइन गामा है, यहाँ पे साइन गामा माइनस साइन अल्फा है, तो काम क्या है, और नीचे क्या है, साइन गामा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा और कॉस गामा है, तो ऊपर भी माइनस कॉमन लो, नीचे भी माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर माइनस कॉमन लो, नीचे माइनस कॉमन लो, ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन, ये बन जाएगा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा, और यही क्या है, ये क्या है, यही राइट हैंड साइड है। तो प्रूफ आपने कर दिया। ठीक है ना, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था क्योंकि ये कंडीशन दिया था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6 है प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 4 ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी पता होना चाहिए आपको, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा, तो लिख देते हैं एक बार, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, याद होना चाहिए। इसमें हम वही अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d, और इसमें भी वही अप्लाई करो cos c प्लस cos d। यहाँ पे अगर अप्लाई किया जाए इन दोनों में तो क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। ठीक है, प्लस अब
अब यहाँ भी cos c प्लस cos d अप्लाई करो, d की जगह ये पूरा है और c की जगह ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई टू। तो c प्लस d बाई टू लिखो, क्या होगा c प्लस d बाई टू करने पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2, ठीक है, इंटू कॉस c माइनस d बाई टू करो। तो जब c माइनस d बाई टू करेंगे देखो गामा से गामा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये बचेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन वगैरह है, क्या कॉमन है, ये कॉमन है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इसको कॉमन ले लीजिए 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और यहाँ प्लस क्या बचेगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई टू, ये बचेगा। अब क्या करो आप, एक बार और अप्लाई करो, क्या अप्लाई करना होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d अप्लाई करो, क्या होता है, ये पूरा c बन गया और ये पूरा d बन गया, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई टू, c प्लस d होल अपॉन 2, तो c की जगह क्या है अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, और d की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई टू, और होल अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि c प्लस d अपॉन 2 होता है, इंटू cos c माइनस d अपॉन, cos c माइनस d अपॉन 2 जब करेंगे तो c की जगह तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू, माइनस d की जगह ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2, और दिस अपॉन 2, दिस होल अपॉन 2। अब इसके बाद 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहाँ देखो, यहाँ अगर देखा जाए तो ये अल्फा बाई टू है माइनस बीटा बाई टू है, ये अल्फा बाई टू है प्लस बीटा बाई टू, माइनस बीटा बाई टू प्लस बीटा बाई टू कैंसिल आउट होगा, अल्फा बाई टू मिलके क्या बन जाएगा अल्फा, और ये बन जाएगा 2 गामा बाई टू मतलब गामा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। यहाँ फाइनली बचा cos ऑफ, कौन कैंसिल आउट हो, बीटा बाई टू कैंसिल आउट हुआ है, तो अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 ये बचेगा फाइनली। और यहाँ से देखो तो माइनस बीटा बाई टू और ये माइनस बीटा बाई टू बन जाएगा, यहाँ इस बार अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का बीटा बाई टू माइनस का बीटा बाई टू, माइनस बीटा बचेगा 2 अल्फा बाई टू मतलब 2 गामा बाई टू, गामा बचेगा तो माइनस गामा बचा। तो यहाँ फाइनली जो है अगर हम माइनस कॉमन भी ले लें, और आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं होता है, तो अगर माइनस कॉमन लेके लिखा जाए तो कॉस क्या होगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा बाई टू, बीटा प्लस गामा बाई टू, फाइनली ये बचेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक यही प्रूव करना होगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू हो गया, फिर अल्फा प्लस गामा बाई टू, ठीक है, और ये यही प्रूव करना था, यही राइट हैंड साइड है, ये याद रखना। यहाँ पे फाइनली क्या बच रहा है, यहाँ पे फाइनली बच रहा है कॉस ऑफ माइनस बीटा और माइनस गामा बाई टू, ठीक है। अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये फंक्शन में मैंने बताया था इवन आउट वाले में कॉस ऑफ माइनस थीटा, और डिनोमिनेटिव में बताया था कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सेवन देखते हैं। सेवेंथ क्या है, सेवेंथ में आपको प्रूव करना है, सेवेंथ में प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है प्रूव दैट tan 40 डिग्री प्लस 2 tan डिग्री 2 tan डिग्री इक्वल tan 50 डिग्री इक्वल tan 50 डिग्री, ये प्रूव करना है। आपको पता है, आपको 40 नहीं पता, 10 नहीं पता, 50 डिग्री नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ लॉजिक यूज कर सकते हो इनको प्रूव करने के लिए। एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि 40 प्लस 10 50 के बराबर होता है, तो ये लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। आपको पता है कि 40 प्लस 10 जो है 50 के बराबर होता है, और हर जगह 10 अप्लाई किया गया है, तो इसमें क्या करूँ 10 अप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा tan 40 प्लस 10 डिग्री इक्वल क्या होगा tan 50 डिग्री, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, इक्वली क्या हो जाएगा tan 50 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना होगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपको tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इक्वल, मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा tan 50 डिग्री और माइनस का tan 40 tan 10 डिग्री और tan 50 डिग्री, ये मिलने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया tan 40 डिग्री tan 10 डिग्री इक्वल, ये हो गया tan 50 डिग्री, यहाँ कुछ लगाते हैं, कुछ दिमाग, tan 40 और tan 50 डिग्री तो ध्यान से देखो, tan 40 डिग्री को क्या आप tan ऑफ 90 माइनस 50 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, मतलब cot 50, तो tan 40 डिग्री बन गया cot 50 डिग्री, और ये क्या है tan 10 डिग्री, और ये क्या है tan 50 डिग्री। अब cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और दोनों का आर्गुमेंट क्या है, सेम है, 50 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10 डिग्री बचा है, tan 10 डिग्री, अगर ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा, tan ऑफ 40 डिग्री प्लस का ये माइनस का 10 डिग्री इधर आएगा तो 2 tan 10 डिग्री होगा, दिस इक्वल tan 50 डिग्री, हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना, ठीक है। तो आसान था, तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्या है, 8 है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, 1 प्लस साइन 2a माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, tan a के बराबर, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी ये बेवकूफ़ी मत करना कि 1 की जगह आप आइडेंटिटी लगा देना, ठीक है ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। जब भी 1 प्लस साइन 2a के साथ कॉस 2a आए तो सिर्फ एक चीज दिमाग में आपको रखना है, वो क्या रखना है कि 1 प्लस साइन 2a, ठीक है, 1 प्लस साइन 2a, आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, क्योंकि 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, या आप एग्जैक्ट याद कर सकते हो इसके लिए, देखो 1 प्लस साइन 2a की जगह डायरेक्ट सोचो, 1 की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। साइन 2a की जगह लिख सकते हो 2 साइन a इंटू कॉस a। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। इसका मतलब जब भी 1 प्लस साइन 2a आपको दिखे, आप ये यूज कर सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो। तो 1 प्लस साइन 2a आपको ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो 1 प्लस साइन 2a की जगह मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, यही क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, कॉस पहले साइन बाद में, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो वहाँ से कुछ हो सकता है, इसके लिए मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन 2a की जगह कॉस a प्लस साइन a होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस 2a का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन 2a का मतलब कॉस a प्लस साइन a होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऊपर से क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर से मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a इंटू cos a माइनस साइन a,
कॉस ए माइनस साइन ए, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। नीचे भी वही काम करना है, ये हो गया कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये कॉमन है इसमें और इसमें भी ये कॉमन है, तो अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा कॉस ए प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। और नीचे वही काम करना है आपको, कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, दोनों जगह प्लस था, यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस है, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे है कॉस ए और माइनस का साइन है, ठीक है, प्लस माइनस देख लेना, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे साइन वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली tan ए लेके आना है। ऊपर दिख रहा है साइन ए 2 साइन ए, ऊपर दिख रहा है 2 साइन ए और नीचे क्या दिख रहा है 2 cos ए, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो, tan ए, यही राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो हो गया, आसान क्वेश्चन था। बस ये याद रखना कि जब भी कहीं आपको 1 प्लस साइन 2 ए दिखा तो आप साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर या कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर लगा सकते हो। इसका यूज हम लोग इंटीग्रेशन में भी करेंगे क्लास 12 में, ठीक है ना। तो ये सब दिमाग में होनी चाहिए, जहाँ भी जरूरत होगा आप अप्लाई कर लेना, कोई रेस करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सो दैट क्या शो करना है, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x 2 cos 8x इक्वल आपको प्रूव करना है 2 cos x। कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन अप्लाइड है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/8, ठीक है। π/8 क्या होता है, π/8 की वैल्यू अगर हम डिग्री में देखें तो 20.5 होता है, ठीक है ना, 22.5 मीन्स 45/2, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, x पे कंडीशन लगा है, आपको कंडीशन पे इसकी वैल्यू 2 cos x लेके आना है, ठीक है। चलो सोल्यूशन देखते हैं। फिलहाल अंडर रूट ये हो गया 2 प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते हो, अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे अंदर आपको दिख रहा होगा, अगर 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos 8x दिखेगा, ठीक है। एक चीज आपको पता होगा कि cos 2x होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है, ये आपको पता होगा। अगर cos 2x आपको पता है, ये होता है कि यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू होता है, ये क्या होगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से जब cos स्क्वायर x निकाल के लेके जाओगे तो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो आप 1 प्लस cos 2x की जगह चाहो तो 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हो। मीन्स अगर 2x आता है तो यहाँ पे x आएगा, तो अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ पे क्या आता 2x आता, यहाँ पे अगर 8x आता तो यहाँ पे क्या आता 4x आता। मीन्स इसका हाफ एंगल यहाँ पे लिखना है, वही रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस फिर अंडर रूट 2, 1 प्लस cot x की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर इस एंगल का हाफ 4x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस
ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 कॉस फिर 4x यहीं लिख लेते हैं, ठीक है, ये 4 यहीं पे लिख लो यार, रहने दो। तो 4 कॉस स्क्वायर 4x, एक स्टेप बच गया होता। अब आपको पता होगा कि अंडर रूट जो x स्क्वायर होता है वो मॉड x होता है, याद रखना इस चीज़ को। ये मत कर देना कि 2 cos 4x जो है बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो ऐसा नहीं करना है, मॉड लगा के उसको बाहर निकालना है। अब अगर मॉड x बन जाता है, जैसे मान लो ये बन गया, अगर मॉड x 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस मॉड 2 cos 4x, अगर ये बन गया है, ठीक है, फिर क्या करोगे आप, तो मॉड में आ गया, तो मॉड अगर लग गया तो यहाँ पे जाओगे आप इस कंडीशन के पास, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये है कि 2 तो पॉजिटिव होता है तो मॉड के बाहर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ये मॉड के बाहर आ सकता है। अब बच गया cos 4x, यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि cos 4x क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो cos 4x तो आप तब निकाल पाओगे जब 4x तक पहुंचेगा, जब आप 4x तक पहुंचोगे तब cos 4x निकल सकता है। तो cos 4x के लिए क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद π/2 हो जाएगा, 4π/8 मीन्स π/2, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि जो एंगल 4x है वो 0 और π/2 के बीच में है। 0 π/2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो अंदर वाली अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x, ठीक है, सही है। फिर अब इसके बाद आपको क्या करना है, अंडर रूट 2 प्लस, अब यहाँ भी अंदर क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने पे क्या होगा, 2 कॉमन लेने पे आपको दिख रहा है 1 प्लस cos 4x, ठीक है। और फिर यही चीज 1 प्लस cos 2x अगर रहता है, इसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को हाफ करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट क्या होगा 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ 2x, अगर इसका हाफ 2x हो गया तो फिर आपको फाइनली क्या मिला, 2 प्लस ये बन गया 4, ठीक है ना, 4 cos स्क्वायर 2x, बाहर आएगा तो मॉड 2 cos 2x होगा, तो मॉड 2 cos 2x में 2 तो पॉजिटिव होता है, 2 तो पहले ही बार हो जाएगा। अब बचा मॉड cos 2x, तो मॉड cos 2x देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है और 2x के बारे में सोचना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 लेस देन 2x लेस देन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे π/4, ठीक है। तो π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, तो 2x क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मॉड cos 2x किसके बराबर होगा, cos 2x, cos ऑफ 2x, सेम यही फंडा अप्लाई करना है यहाँ भी, देख लेना वहाँ ऊपर से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अंडर रूट ऑफ 2 को अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos 2x आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2x वो भी अंडर रूट में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, यही फंडा, 2x है तो यहाँ x हो जाएगा, मतलब हाफ है अंदर, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x। अब सेम लॉजिक, cos x किसके बीच लाई करेगा, x किसके बीच लाई करता है, 0 और π/8 के बीच, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मॉड आउट कोई फंडा काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये दिख रहा है 4 cos स्क्वायर x, तो बाहर आएगा तो क्या होगा 2 cos x, ठीक है। बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, मॉड आउट अगर जो है आता है तो आपको डायरेक्ट नहीं ब्रेक करना है, यानी कि मॉड दिखा तो आप cos x को बाहर लेके चले गए, आपको रिस्ट्रिक्शन देखना पड़ेगा कि cos किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, बेसिकली एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है ना। फिर cos अप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेना आप, सर्च वगैरह कर लेना, मिल जाएंगे गूगल वगैरह पे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
दिया है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी। ये थोड़ा सा अलग है, इसने सीक्वेंस ऑफ सीरीज पढ़ा है वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ बताना है कॉस पे 9 थीटा प्लस कॉस पे 6 थीटा प्लस 3 कॉस पे 5 थीटा -1। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ए बी सी जीपी में है, किसमें जीपी में, तो बी स्क्वायर इक्वल ए सी होता है, ठीक है। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। तो अगर ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा के बराबर, और टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और ये क्या है साइन है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यू थीटा मिलेगा। कॉस क्यू थीटा किसके बराबर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा के। मतलब जीपी से ये रिजल्ट आपको मिला है, जहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा देखते हो वहाँ पे कॉस क्यू थीटा लिख सकते हो, जहाँ पे आपको कॉस क्यू थीटा दिखेगा वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, पहले इसको हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं मैं इसको कॉस क्यू थीटा का होल क्यू। आप इसको कॉस क्यू थीटा का होल क्यू लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस क्यू थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो 3 कॉस क्यू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, या लिख सकते हो। अब कॉस क्यू थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यू क्या हो जाएगा, साइन पे 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन पे क्या होगा 4 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 3 कॉस क्यू की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये हो जाएगा साइन पे 6 थीटा प्लस साइन पे 4 थीटा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, ये हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको यहाँ पे आइडेंटिटी पता होना चाहिए, साइन पे 6 थीटा प्लस साइन पे 4 थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिटी यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी होता है साइन पे 6 थीटा प्लस कॉस पे 6 थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी होता है साइन पे 6 थीटा और कॉस पे 6 थीटा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इससे क्या होगा, ये साइन पे 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या फाइनली, साइन पे 4 थीटा माइनस कॉस पे 6 थीटा। अच्छा, यहाँ से भी आप क्या लिख सकते हो, साइन पे 4 थीटा माइनस कॉस पे 6 थीटा को लिख सकते हो आप कॉस पे क्यू थीटा और इसका स्क्वायर, और कॉस पे 3 थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा फाइनली साइन पे 4 थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन पे 4 थीटा। तो फाइनली जो है कट के क्या मिला, 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन था, आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। एनसीईआरटी में तो बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कुछ अच्छे प्रॉब्लम थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है ना। तो आप इसको कर लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। उसके बाद कुछ और आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी कॉम्पिटिशन लेवल के ही थे सारे क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।